हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एक स्टॉपर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज स्पेशली डिजाइन फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल स्टेट बोर्ड्स एंड ओपन लर्निंग बोर्ड्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस बाय प्रोडक्ट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक एंड मेक इट सुपर इजी। स्टूडेंट्स, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लिखोगे डेट ऑफ ड्राइंग्स 30/4/25, लिखोगे अमाउंट विदड्रॉन 2000, 31/8/25 4000, फिर लिखोगे 31, फिर लिखोगे बेटा 1/12/25 5000, फिर लिखोगे बेटा 1/3/26, लिखोगे बेटा 50,000। क्वेश्चन में लिखोगे कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में लिखोगे कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, ईयर एंडेड ऑन 31/3/26। ईयर एंड हो रहा है 31/3/26 को। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे कहा कि हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ ड्राइंग उसकी चेंज होती है, हर बार ड्राइंग का जो डेट होगा वो अलग अलग होगा। अमाउंट विदड्रॉन भी अलग अलग होता है, ये नहीं कि एक महीने 5,000 निकाला तो हर महीने 5,000 ही निकलेगा, अलग अलग अमाउंट चेंज होता रहता है। अगर ये दोनों ही सिचुएशन है, अगर या तो क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग चेंज हो तो भी प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, अगर अमाउंट ऑफ विदड्रॉन चेंज है तब भी प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। अगर ये दोनों ही, चाहे डेट और अमाउंट, ये दोनों ही चेंज होता है तो भी हम प्रोडक्ट मेथड ही यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से डेट ऑफ ड्राइंग भी चेंज है बेटा, अमाउंट ऑफ विदड्रॉन भी चेंज है, तो कौन सा मेथड यूज होगा? प्रोडक्ट मेथड। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। बेटा इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं करूंगा आपके साथ रेड पेन से। लिखोगे मंथ्स यूज्ड, हम चेक करेंगे कितने महीने पैसा यूज किया ओनर ने। बेटा ईयर एंड चेक करोगे 31/3/26 है, आप यहां से इस पीरियड को चेक करोगे कि 30/4/25 से लेके 31/3/26 तक कितना महीना पैसा यूज किया गया। उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, आप यहां लिख कर रख लो अप्रैल, मई, जून, फेब, मार्च। बेटा 30 अप्रैल को पैसे निकले और आपका ईयर एंड कब है? 31 मार्च। यहां से कितने महीने, अप्रैल तो पूरा बीत चुका है, इसके बाद कितने महीने बच गए? 11 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मई से लेके मार्च तक 11 महीने हो जाएंगे, 11 लिख दिया। अब देखो ये कब का है बेटा? 31/8 यानी कि अगस्त में पैसा गया है एंड में, तो 31 अगस्त, यहां तक तो बीत चुका है टाइम पीरियड। इसके बाद का टाइम पीरियड गिनो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने हो गए, 7 ले लो। अब चेक करो बेटा 1/12 यानी कि 1 दिसंबर को पैसा निकाला गया है। अब बेटा क्योंकि 1 दिसंबर को पैसा निकल गया है तो इस बार दिसंबर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने। लास्ट वाला पैसा तो बहुत आसान है, 1 मार्च को निकला है, 1 मार्च से 31 मार्च, कितना? 1 महीना। अब इसको कर दो बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने का तरीका ए इंटू में बी, अमाउंट विदड्रॉन को ए ले लो बेटा, कितना पैसा निकाला गया और कितने टाइम तक यूज हुआ, इंटू कर दो इन दोनों को। 2000 इंटू में 11 कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए। 4,000 इंटू में 7 28,000 हो जाएगा। 5,000 इंटू में 4 20,000। 50,000 इंटू में 1 50,000। सबका टोटल कर दो 1,20,000। अब निकालते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत आसान है। आईओडी निकालते वक्त क्या करो, पूरा प्रोडक्ट ले लिया हमने 1,20,000। कितना इंटरेस्ट रेट है? 12% पर एनम, तो 12/100 हो जाएगा, 12/100। अब मेरी बात का ध्यान देना बेटा, यहां पर हम लोग सिंपल मेथड में कुछ एवरेज पीरियड निकालते थे, लेकिन यहां पर वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी मंथ्स से इंटू कर दिया है, तो यहां पे हमेशा 1 आएगा। डिवाइड बाय 12 का रीजन, भाई ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 12%, ये पूरे साल का है, तो मुझे इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड बाय 12 करोगे। चलो काटते हैं इसको, 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बच गया बेटा? 1200, 1200 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसको उतार लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन अभी हमने किया बेटा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाए तो कैसे करना है इसको, तो इसको कैसे टैकल करना है ये देखते हैं। चलिए बेटा रीड करते हैं इसको। कहता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राम एंड कृष्णा शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 20 लाख एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली।
आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स माइनस करने के बाद, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख उसको ऐड करने के बाद। कहता है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वर। पूरे साल के अंदर कुछ इस तरीके से ड्राइंग की है पार्टनर्स ने। कहता है राम विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। राम ने हर क्वार्टर के एंड में 5000 निकाला है। फिर बताता है कृष्णा की ड्राइंग, इनकी देखो डेट ऑफ ड्राइंग बार बार अलग है, अमाउंट भी अलग है, यानी कि कौन सा मेथड यूज होगा, प्रोडक्ट मेथड, इनकी ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। जबकि राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मेथड यूज होगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट विड्रॉन सेम होगा। डेट ऑफ ड्राइंग देखो क्या है बेटा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की लास्ट डेट में। अमाउंट भी सेम है 5000। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट चेक करते हैं क्या है। कहता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर की ड्राइंग निकालो, 10% का रेट है आईओडी का। कहता है ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2026 को। बेटा नीचे वाली लाइन ना गलती से लिख दी गई है, ये आप कैंसिल कर लोगे, इसको नहीं लिखना है आपको। करते हैं सॉल्यूशन बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि बेटा राम की जो ड्राइंग हुई है वो कैसी है, सेम है, अमाउंट ऑफ विड्रॉन सेम है, डेट ऑफ ड्राइंग भी सेम है, हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला गया है। इट मींस यहां पे कौन सा मेथड यूज होगा, सिंपल मेथड। चलिए पहले सॉल्व करते हैं राम की ड्राइंग। सॉल्यूशन निकालो जरा, राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राम, निकालते हैं बेटा इसको। देखो राम ने जो ड्राइंग की है बेटा 5000 रुपए पर क्वार्टर, तो पूरे साल में होते हैं 4 क्वार्टर, इंटू में 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% है, तो 10/100। अब इसके लिए आप जानते हो एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड के लिए क्या करोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मैं बेटा इस क्वार्टर को ब्लैक पेन से शेड कर दे रहा हूं कि पता लग जाए कि 3 महीने का एक एक क्वार्टर हो रहा है। ये 3 क्वार्टर हो चुके हैं और ये 4 क्वार्टर। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग की जा रही है, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग की है इन्होंने। तो बेटा आपका जो एवरेज पीरियड निकालने का तरीका है वो क्या है, कहता है एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यही है, डिवाइड बाय 2। चेक करते हैं बेटा पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचता है। पहली ड्राइंग एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4 ही क्वार्टर है अपने पास, 1 2 3 4। पहले क्वार्टर के एंड में ड्राइंग की गई है, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया। इस क्वार्टर को अब मैं काउंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि एंड हो गया है, 3 ही क्वार्टर बचते हैं, तो पहले लिखूंगा 3। आखिरी क्वार्टर के एंड में, तो इस क्वार्टर को भी मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, 0 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 1.5। तो 1.5 आ चुका है बेटा। और क्योंकि बेटा ये जो रेट है ये पर एनम है, पूरे साल का रेट गिवन है आपको, मुझे इसको क्वार्टर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 4। पॉइंट हटा दो यहां से, 0 आ जाएगा। अब देखो बेटा एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, 5 इंटू में 15 करो, 75 आ जाएगा, और एक 0 बचता है 750। तो अपना आईओडी आ गया बेटा 750। डन। एक बार इसको उतार लोगे बेटा, तो चलिए बेटा राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाल ली है। अब चलते हैं कृष्णा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हो बेटा कि जो कृष्णा की ड्राइंग है उसका डेट ऑफ ड्राइंग भी अलग है, अमाउंट ऑफ विड्रॉन भी अलग है। इट मींस यहां पर हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा। तो चलिए जल्दी से प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। लिखोगे बेटा डेट ऑफ ड्राइंग, यहां लिखिए डेट ऑफ ड्राइंग्स, यहां लिखो बेटा अमाउंट विड्रॉन, यहां लिखोगे बेटा मंथ्स यूज्ड, कितने महीने पैसा यूज किया प्रोप्राइटर ने, ओनर ने, पार्टनर्स ने, और यहां पे लिखोगे बेटा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट तो अभी अभी हमने सीखा, अमाउंट विड्रॉन को नाम देना है ए, मंथ्स यूज को देना है बी, तो ए इंटू में करोगे बी। पहले डेट ऑफ ड्राइंग चेक कर लेते हैं क्या क्या है बेटा अपने पास। 31 5 25, 1 10 25, 31 12 25। अमाउंट चेक कर लेते हैं 50,000, 2 लाख, 3 लाख। तो चेक करो बेटा 31 5 25 से 31 3 26 कितना हो रहा है, 10 महीने हो जाएंगे देखो। तो चलिए बेटा चेक करने के लिए क्या करोगे, वापस लो अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 12 महीने हैं।
आपने ड्राइंग कब की है बेटा? 31/5/25 यानी कि मई के एंड में। मई के अगर एंड में ड्राइंग की है तो इसके बाद मार्च तक, 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने बच रहे हैं बेटा। तो लिखोगे यहाँ पे 10। अगली ड्राइंग चेक करो कब हो रही है? 1/10 यानी कि अक्टूबर में। अक्टूबर की पहली तारीख को ही हो रही है तो अक्टूबर भी काउंट होगा बेटा, क्योंकि एंड में नहीं हो रही है, अक्टूबर के शुरू में हो रही है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने हो गए मार्च तक। लास्ट चेक करो बेटा 31/12/25 को, मतलब दिसंबर के एंड में। क्योंकि दिसंबर के एंड में ड्राइंग हो रही है बेटा तो दिसंबर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो केवल 3 महीने काउंट होंगे, जैन, फेब, मार्च। इंटू कर दो बेटा, 50,000 इंटू में 10 5 लाख, 2 लाख इंटू में 6 12 लाख, 3 लाख इंटू में 3 9 लाख, ये आ गया आपका टोटल 26 लाख। बेटा चलिए आईओडी निकाल लेते हैं, कितना है? 26 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम। और क्योंकि बेटा एवरेज पीरियड यहाँ पे अगर लेने की बात करें तो हम ऑलरेडी मंथ से इंटू कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे कोई मंथ्स का कन्वर्ट नहीं करना है, ऑलरेडी इंटू हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि बेटा पर एनम है, पूरे साल का है, तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। पहले 2 के टेबल से काट लेते हैं, 2 13 जा, 2 6 जा। अब 6 से काटो तो इस 13 को, 6 2 जा 12, 1 बच गया बेटा, 1 और 0 10 है, 0 को काट दो, 1 6 6 1 जा 6। अब 4 बच जाएगा, 4 और 0, 4 0 में 6 6 जा 36, फिर 4 बच गया, 4 0 है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 हो जाएगा। पॉइंट के बाद भी आप चेक करोगे ना 6 6 तक जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो बेटा एक बढ़ा लेते हैं, तो क्या करोगे? 2 1 6 6 7, इतने में छोड़ दोगे, पॉइंट पे नहीं ले जाओगे आंसर। डन। अगर मैं मान लेता हूं बेटा यहाँ पॉइंट के बाद 3 3 होता या 4 4 होता, तो मैं 2 1 6 6 6 पे ही आंसर को छोड़ देता। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विष्णु एंड शिव showed credit balances of 5 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and net profit of 2 lakh। कैपिटल से ड्राइंग माइनस करने के बाद और प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल है आपका। कहता है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 पर 31 मार्च 2026 तक आपकी जो ड्राइंग्स थी बेटा कुछ इस तरीके से थी। कहता है विष्णु ने विड्रॉ किया 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में इन्होंने विड्रॉ किया है, यानी कि यहां पे लगेगा सिंपल मेथड, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग भी सेम है, अमाउंट विड्रॉन भी सेम है। शिव की ड्राइंग चेक करते हैं बेटा, तो देखो इस बार क्या क्या ड्राइंग है। 15 मई को किया है 20,000, 1 दिसंबर को 25,000, 31 जन को 45,000। डेट ऑफ ड्राइंग भी चेंज है, अमाउंट भी चेंज है, कौन सा मेथड यूज होगा? प्रोडक्ट मेथड। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कहता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2026 तक। पहले निकालो विष्णु की ड्राइंग, कंप्यूट आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले विष्णु की निकालते हैं। देखो बेटा विष्णु की ड्राइंग कैसी है? 10,000 है और पर क्वार्टर है, पूरे साल में आप जानते हो 4 ही क्वार्टर होते हैं, इंटू में 4 कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है तो 6/100 कर दिया। यहां तो मुझे एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए वापस क्या करो? अप्रैल, मई, जून, फेब, मार्च। ब्लैक पेंसिल्स को कर देता हूं बेटा। 1 क्वार्टर हो गया, 2 क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये है फोर्थ क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो वापस देखो बेटा, इन्होंने 10,000 पहले क्वार्टर के एंड में निकाला। आप जानते हो बेटा आपका फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लिख लो एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। देखो पहली ड्राइंग कब की इन्होंने? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, पहले क्वार्टर के एंड में की होगी, हर क्वार्टर के एंड में है तो
पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के एंड में, इसके बाद कितने क्वार्टर बच गए बेटा? 3, तो 3 ले लिया। आखिरी ड्राइंग आखिरी क्वार्टर के एंड में की, तो इसके बाद कोई क्वार्टर बचता ही नहीं है, 0 आता है आपका 1.5, तो यहां लिखोगे बेटा 1.5। और क्योंकि बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये पर एनम है, पूरे साल का दिया है, तो हमें इसको क्वार्टर में करना है। कन्वर्ट करने के लिए 4 कर दिया हमने, पॉइंट हटा दो, 1 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू में 6 करोगे 60, और 60 इंटू में 15 कर दो बेटा, 90 हो जाएगा, 900 आ जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट्स विष्णु की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं शिव की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे आपको अच्छे से पता है सिंपल मेथड नहीं, प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। चलिए निकालते हैं इसको बेटा। प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या करोगे? डेट ऑफ ड्राइंग कितनी है? डेट ऑफ ड्राइंग चलो 15, 5, 25, 1, 12, 25, 31, 1, 26। अमाउंट ऑफ विड्रॉन देखो बेटा, एग्जाम में ये अमाउंट मेरी तरह मत लिख देना AMT, अमाउंट की पूरी स्पेलिंग लिखोगे AMOUNT, ठीक है, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ फुल फॉर्म में लिखोगे। अमाउंट विड्रॉन कितना? 20,000, 25,000 और 45,000। अब निकालते हैं बेटा आपका मंथ यूज्ड, कितने महीने हमने यूज किए। चेक करोगे बेटा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 26। 15/5/25 से 31/3/26 चेक कर लो। 15/5/25 क्या है? मई का मिड है, इसके लिए पहले लिखो बेटा अप्रैल, मई, जून, फेब, मार्च। हमें यहां तक के टाइम पीरियड को चेक करना है, 31/3/26 को। हम यहाँ पे हैं बेटा अभी 15/5/25। देखो आधा महीना मई का बचा हुआ है, आधा महीना मई का यूज किया पैसा हमने, और कितने और महीने यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आधा महीना मई का, 10.5 महीने यूज किए, क्योंकि 15 मई को पैसा निकला, आधा महीना मई का भी काउंट करोगे। नेक्स्ट बेटा 1/12/25 से लेके चेक करो 31/3/26 तक कितना हो जाएगा? 4 महीने। देखो 1/12/25 से 31/3/26 चेक करना है। यहाँ पे हमने पैसा निकाला है 1/12/25 को, क्योंकि मैंने दिसंबर की 1 तारीख को ही पैसा निकाल लिया, तो दिसंबर भी काउंट करूंगा, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, 4 महीने। और बेटा मैंने फिर पैसा कब निकाला है? 31 जैन को, जैन की 31 तारीख को, तो यहां से लेके 31/3/26 तक केवल कितने महीने हो पाएंगे? फैब और मार्च। जैन काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैन के एंड में पैसा निकाला गया है, तो 2 ही महीने लोगे यहाँ पे। अब निकालोगे बेटा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होता है A इंटू में B, A लोगे इसको, B लोगे मंथ्स यूज्ड को, इंटू करेंगे। सो स्टूडेंट्स 20,000 इंटू में 10.5 करोगे कितना आएगा? 2,10,000 रुपये। 25,000 इंटू में 4 करो 1,00,000, 3 10 हो गया। 45,000 में इंटू 2 कर दो 90 आ जाएगा, कितना आ गया टोटल? 4 लाख। अब निकालो बेटा IOD, IOD निकालने के लिए बहुत इजी है। 4 लाख इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम है पूरे साल का, 6/100। और क्योंकि आप मंथ्स ऑलरेडी इंटू कर चुके हो, तो अब केवल 1 ही लोगे, कुछ और नहीं लेना है। और क्योंकि रेट बेटा पूरे साल का है, पर एनम है, तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करूंगा 12 से, कन्वर्ट कर दो उसको। 6 से काटो 2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट दो 4 को 2 आ गया, कितना बच गया अभी? 2000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।